पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। या फिर उसके वन अलावा इंच का नहीं मिला था मेरे को। और उसके अलावा जो अभी रिसेंट की बात करते हैं ना, सुई हो गया या फिर लेटेस्ट मैं आपको बताऊँ ना, ब्लर हो गया। जो आपको जो मेरे को लेटेस्ट DYDX का मिला था वो 2 वॉलेट से मिला था। अच्छा, एक में 1100 मिले थे और एक में 300 मिले थे। बहुत बढ़िया। तो और वो मैंने सेल भी जो है वो एकदम पीक पे करा था, वो अराउंड $21 या $22 पे सेल किया था मैंने। क्रेजी। बहुत अच्छी बात है। हाँ। लाइक आप मतलब ऐसा ही नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है, वो अगर एयर ड्रॉप हंटर है ना, तो उनका ये मतलब है जिस दिन टोकन मिला सेल, वो अपनी R&D नहीं करते, मार्केट की साइकिल को नहीं समझते, वो चीज़ों को समझते नहीं है, उनके फंडामेंटल्स को या टेक्निकल्स को, टीम के बारे में। आप मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने ट्विटर पे आपने इतना टाइम गुजारा है, तो आप समझते हो कि हाँ चीज़ों की साइकिल क्या है और प्रोजेक्ट का विजन क्या है, और फिर शायद पार्ट्स में सेल कर दो या फिर एकदम मतलब क्या, व्हाट्स द स्टोरी? एक्चुअली मेरा स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं 50% देखता हूँ कि 4-5 दिन वो अगर टोकन लॉन्च हुआ है तो सही चल रहा है, तो मैं 50% सेल कर देता हूँ। 50% मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ मैं। अच्छा। और DYDX ऐसा प्रोजेक्ट है कि बहुत अच्छा अपने मार्केट में बहुत अच्छा गया था। मतलब अगर आप यूज़ भी करोगे ना उसको, बहुत अच्छा यूनिक प्रोडक्ट बनाया उन्होंने DYDX वालों ने। फिर उसके बाद मैंने जो है DYDX का सेल करा, आई थिंक $21-22 पे। मतलब आप लगा लो कितना अच्छा मार्केट बना होगा। देन उसके बाद तो बहुत सारे मेरे को OP का बहुत अच्छा मिला था मेरे को। ऑप्टिमिज्म का मेरे को जो है अराउंड आप लगाओ कि वो भी 8 या 9 वॉलेट मैंने अलग अलग से करे थे, उसमें भी मेरे को अच्छा खासा मिला था। वो भी मैंने सेल नहीं करा था। अब जैसे ये भी बोलते हैं कि हम मल्टीपल वॉलेट से करते हैं तो प्रोजेक्ट्स बैन कर देते हैं, स्पैम हो जाता है। तो मतलब इसकी क्या स्टोरी है? लाइक व्हाट्स योर स्ट्रेटजी कि आप किस तरीके से, मतलब आप टाइम भी लगा रहे हो इन चीज़ों में, और फिर लगता है कि जब कभी भी अगर ऐसे स्पैम हो जाए तो क्या, मतलब व्हाट डू यू एडवाइस जो इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स होगा जो, या फिर ये चाहते हैं कि उनको भी, हाँ न्यू कमर आ रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस करोगे कि वो कैसे स्टार्ट करें? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि किस तरीके से जो मल्टीपल वॉलेट्स, पहले एक वॉलेट से मिल जाए वही बड़ी बात है, पर मल्टीपल वॉलेट्स के लिए आपने ऐसा क्या करा कि वो? एक्चुअली मेरा जो पर्सनल मैं जो करता हूँ वो उसमें ये है कि आप डेली एक ही वॉलेट से सारे मतलब ट्रांजेक्शन सभी वॉलेट एक ही दिन में ना यूज़ करो। आप रह के मतलब हफ्ते में 2 वॉलेट यूज़ कर लिए, नेक्स्ट उसके बाद 2 वॉलेट यूज़ कर लिए। आप तो पूरा मेंटेन करते हो मतलब सारी? बिल्कुल मैं मेंटेन करके चलता हूँ ताकि वो स्पैम ना हो और उसको मतलब ब्लैक लिस्ट ना कर दें वॉलेट्स को। तो मैंने ये OP में अच्छा करा था और वो भी मेरे को आराम से मिल गया। मैंने 6-7 महीने बहुत आराम से इसको करा और बहुत इजीली मेरे को मिल गया था। और देन उसके बाद सुई का तो एक्चुअली वो उन्होंने बहुत अलग से ही डिस्कॉर्ड ज्वाइन हो आपके पास, और आप उसको बिट में भी आपका जो है अलाउ लिस्ट में नंबर होना चाहिए। तो उसमें मैं एक ही वॉलेट से हो पाया था। देन कोई बात नहीं, तो हो गया उसमें एक वॉलेट में? एक वॉलेट से हो गया था। देन और सबसे बड़ा जो अच्छा प्रोजेक्ट जिसे कह सकते हैं आर्बिट्रम का मेरे को बहुत अच्छा मिला था, क्योंकि मैंने 11 वॉलेट से मेरे को ग्रैब करा मैंने एयर ड्रॉप। मेरा मतलब ऐसा माइंड ब्लोन हो रहा है, मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा तो कितना जाएगा। अभी मैंने ना एक्चुअली होल्ड करा हुआ, मैंने अराउंड 10,000 टोकन उसके होल्ड करे हुए हैं और बाकी मैंने सेल आउट कर दिया। वो मैं इधर उधर जो और बाकी के एयर ड्रॉप हंटिंग में लगा रखे हैं वो। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था, क्योंकि अब एकदम नया न्यू कमर है। $500 इज़ लाइक 40-45,000 रुपीज़, ठीक है, और एक अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। अगर वो सिर्फ एक वॉलेट से भी चीज़ें शुरू करते हैं ना, तो $10-20 तो यूँ जाते हैं, पता ही नहीं चलते, ठीक है। और हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे इथेरियम की, हम वैसे भी अगर बात करने लगे ना इथेरियम की, L2 के नेटवर्क पे भी आप अगर आप L2 के नेटवर्क पे भी जाओगे ना, आप तो $1-2 तो आराम से चला जाता है। फिर स्वैप में आप करोगे उसमें भी चला जाएगा। फिर वो एक बार साइन इन ट्रांजेक्शन मांगता है, उसमें भी चला जाता थोड़ा बहुत। तो मेरे हिसाब से अगर न्यू कमर आ रहा है, बिल्कुल अगर उसके पास कोई पैसा नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो मेरा सजेशन है कि आप टेस्टनेट से स्टार्ट करो। टेस्टनेट जो भी आप मतलब आप 3-4-5 टेस्टनेट को ज्वाइन कर लो। मतलब डे बाई डे नहीं, अगर आपके पास टाइम तो वीकली उसको आके यूज़ करो। तो उससे क्या होगा कि आपका मतलब अच्छे से ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, आपका एक अच्छा पोजीशन बन जाएगा। देन उसके बाद आप जो कोई भी एक एयर ड्रॉप आपको मिलता है, डॉलर्स मिलते हैं, आप उसको टोकन को अच्छे टाइम पे सेल कर दो। देन आप अपने दूसरे बेसिकली अपना जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है ही नहीं, जो सिर्फ $100-500 है, उस पैसे को जलाने से अच्छा है
कि आप किसी दोबारा हाँ reinvest करो। री इन्वेस्ट करो, वो भी जब आपको मिल जाए कभी एयर ड्रॉप, तब उस पैसे के साथ आप फन कर सको। तो क्योंकि उससे पहले अगर आप करोगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि टाइम के साथ साथ हमने देखा किस तरीके से जो TNCs हैं वो इतने फ़िल्टर लगा देते हैं कि इतने डॉलर का वॉल्यूम होना चाहिए। फिर डिस्कॉर्ड, जैसे सुई ने कहा कि जो डिस्कॉर्ड का मेंबर है, अब डिस्कॉर्ड में भी हमारी नोन में है जिनके लकीली 4 वॉलेट निकल गए, पर उसमें से भी उन्होंने 2 रोक दी और 2। हाँ, एक्चुअली उसमें भी ना उन्होंने बायबिट वालों ने भी उसमें शॉर्ट लिस्ट करे थे कि उसमें स्पैम ना हो, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम थी। देन मैं न्यू कमर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि आप जब भी टेस्टनेट में ट्रांजेक्शन करो, अभी नए प्रोजेक्ट आए जैसे वेनम का हो गया, और उसके अलावा वेनम का भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हाइप है और आप उसमें कर सकते हो। वेनम का मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा मिलेगा। और जेटा चेन है, जेटा चेन का भी बहुत अच्छा लीडर बोर्ड वाला सिस्टम उन्होंने, पॉइंट्स का वीकली ट्रांजेक्शन पॉइंट्स का है उसमें, वो भी आप कर सकते हो। और इसमें 2-3 प्रोजेक्ट और अच्छे हैं जो टेस्टनेट पे चल रहे हैं, जो आप धीरे धीरे मतलब डेली ना करके आप वीकली 2-3 कर लिया, सैटरडे संडे जैसा ऑफ होता है बच्चों का, लड़कों का, तो आप उसमें कर सकते हो। ये भी मेरे को लगता है कि अच्छा टोकन दे के जाएंगे जो न्यू कमर होंगे, फिर देन उसके बाद आगे भी कर सकते हैं। और सर अभी मतलब हमारे को तो काफ़ी मतलब ऐसे आप हमारे को दूसरे आदमी हो, हमारे नोन में एक और सर भी हैं, तो उन्होंने भी बताया था कि वो एयर ड्रॉप के अंदर करते हैं। तो और आपने बताया, आपने तो इंट्रोडक्शन ही अपना, मैं एयर ड्रॉप हंटर हूँ। तो सर जैसे ये इवेंट्स हैं, आप दिल्ली NCR में इवेंट्स हो रहे हैं जैसे, तो आप उन इवेंट्स के अंदर मतलब किस तलाश में हो, या फिर इट्स ऑल अबाउट कि नेटवर्किंग है, हाँ लोगों से मिलने को मौका मिल रहा है, या फिर यहाँ पे भी आपको कुछ मेन पर्पस मतलब ऐसी? एक्चुअली मेरा जो मेन पर्पस है, मैं एक्चुअली सही बताऊँ, मैं आपको नेटवर्किंग करने आया हूँ। मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ, जो मैं अपना माइंड क्लियर करना चाहता हूँ कि क्रिप्टो में लोग कितने ज़्यादा आते हैं और क्या क्या वो किस किस फील्ड में हैं। देन मेरा जो अपना पर्सनल रोड मैप है, जो मैं अब आगे चल के करूँगा, कि वो नेक्स्ट बुल साइकिल के बाद मैं अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा, जो कि मेरे माइंड में है, मैं क्या लॉन्च करना चाहता हूँ। फिर मतलब मेरा मोटा कॉन्सेप्ट है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट में कैसे कैसे लोग कोडिंग वाले हैं यहाँ पे, और एयर ड्रॉप हंटर हैं, यहाँ प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं, मतलब उनको देख के फिर मैं अपना आगे प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। सही है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हमारे को मतलब बहुत अमेजिंग, आपने सारी टिप्स भी दे दी ऑलरेडी कि किस तरीके से न्यू कमर अपना कैश बर्न ना कर टेस्टनेट वाली चीज़ें ज्वाइन करें, और जब वहाँ से कभी एक लकीली उनका $500 $1000 की वर्थ का एयर ड्रॉप निकल जाए, तब उसके अंदर वो जो मेन नेट वाली चीज़ है उस पर ट्रांजेक्शन करें। और आपने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि उनको डेली करनी है, अपना वीकेंड्स पे आराम से सैटरडे वीकेंड्स पे भी कर सकते हैं। और देन दूसरा मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी न्यू कमर आ रहे हैं ना, इस मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को गलत ना समझें कि कोई कहते हैं कि ब्लैक मार्केट है, और बहुत कहते हैं कि स्पैम है, हमारा पैसा डूब गया, हम ट्रेडिंग में ये कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग में हमारा पैसा। एक्चुअली मार्केट को समझना ज़रूरी है, टाइम लगता है उसके लिए। मार्केट को पूरा कहते हैं ना कि पूरा साइकिल होता है। जैसे इंटरनेट जब अपने टाइम में आया था तो बहुत टाइम लगा था देखने में, समझने में लोगों को। 23 ईयर्स हो गए, अभी इंटरनेट लोग देख ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और अब मोबाइल पे आना जाना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और क्रिप्टो इंडस्ट्री है अभी के टाइम में, बिल्कुल नया सेटअप है। आप आइए, देखिए, और धीरे धीरे इसमें मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मेरे को लगता है, जो कि न्यू कमर्स और स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, ग्रैब कर सकते हैं। मतलब आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं 20-25 साल के स्टूडेंट्स की, या जो भी जिन्होंने अपना कॉलेज ही ख़त्म करा है, और फिर जब हम आपकी बात करते हैं, मतलब आप अपनी एज बताना चाहोगे सर? एक्चुअली आप लगा लो, मेरे को 40 ईयर्स मेरे हो गए। ठीक है, सो मतलब हमारे को इससे एक्सपीरियंस मिलता है ना, एज़ यू टोल्ड कि आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थे, और फिर आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी, या फिर आपको सुनने में आया, फिर हाँ, मेरे को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैंने ना, जब मैं कोविड आने से पहले मैं जॉब करता था जहाँ पे वो ठीक थी कंपनी, तो वहाँ पे क्या है कि कंपनी में जॉब था। फिर उसके बाद कोविड के बाद उन्होंने 1-2 महीने बाद ही मेरे को आउट कर दिया। तो अपने कंपनी के फंडे होते हैं। तो उसके बाद मैंने ना पार्ट टाइम डिजिटल मार्केटिंग को रखा, और क्रिप्टो को मैंने फुल टाइम किया। जितने भी प्रोजेक्ट आते थे ना क्रिप्टो में, चाहे वो टेस्टनेट हो, मेन नेट हो, एयर ड्रॉप हो, बाउंटी हंटिंग हो, मैं वो सारे करता था। तो देन उसके बाद से आप लगा लो, कोविड के बाद से आप अभी तक मैंने कोई फुल टाइम जॉब नहीं करी है। मैं फुल
क्रिप्टो में ही काम कर रहा हूँ। और आप ये लगाओ कि मेरे को कोई जैसे अभी हम बाहर पूछ रहे थे, जैसे बात कर रहे थे, मेरे को मंथली कोई इनकम की प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब ईयरली तो आप भूल ही जाओ कि कितना नहीं सही है ना कि इट्स बिन लाइक 3 years आप कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं कर रहे हो, बट आपने हमारे को इतनी सारी अल्फा नॉलेज दी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, थैंक यू, इट्स आवर प्लेजर कि आपने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए काफ़ी सारे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कैश बर्न ना करे, टेस्टनेट वाली चीज़ें करे, चीज़ों को देखे समझे और फिर उसके बाद करे। आई थिंक थैंक यू वंस अगेन। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।